दोस्तों आज हम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि थर्मोडायनेमिक्स से बिलोंग करता है, वो है सिस्टम। सिस्टम को दोस्तों अगर हम डिफाइन करें तो एक स्पेस में जो रीजन या पार्ट होता है जिस पर हम स्टडी करते हैं या एनालिसिस करते हैं उसको हम सिस्टम कहते हैं। आसान शब्दों में बात करें तो जैसे ये मेरा बोर्ड है, इस पे हम काम कर रहे हैं तो ये मेरा सिस्टम होगा। ये अगर मार्कर है, इससे हम काम करें तो ये मेरा सिस्टम होगा। तो यही कह सकते हैं कि जिस पर हम स्टडी या काम कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वो सिस्टम होता है। और सिस्टम बेसिकली 3 भागों में डिवाइड होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। और सिस्टम पे हम जो एनालिसिस करते हैं वो मास ट्रांसफ़र और एनर्जी ट्रांसफ़र पे के आधार पे हम इस पे एनालिसिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओपन सिस्टम से। दोस्तों ओपन सिस्टम होता है, इसको हम कंट्रोल वॉल्यूम भी कहते हैं और फ्लो सिस्टम भी कहते हैं। ओपन का मतलब होता है खुला हुआ, तो इसमें जो मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये जैसे रूम है, इस रूम में अगर सनरेज आ रही होंगी तो सनरेज के कारण जो है ये रूम टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ। और साथ ही साथ क्योंकि अगर ये रूम खुला होगा, इसके विंडो डोर खुले होंगे तो एयर के मॉलिक्यूल्स भी आ रहे होंगे, तो उसके साथ डस्ट मॉलिक्यूल्स भी आ रहे होंगे, तो उनका खुद का वेट होगा, तो मतलब मास का भी ट्रांसफ़र होगा। तो एनर्जी और मास का जब ट्रांसफ़र होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में तो ओपन सिस्टम कहलाता है। तो ओपन सिस्टम जो होता है बेसिकली इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं। इसके कुछ अच्छे एग्जांपल भी हैं, जैसे हमारा जो टरबाइन है, पंप है, कंप्रेसर है, नोजल है, ये सब ओपन सिस्टम के एग्जांपल होते हैं। और अपनी अगर मैकेनिकल इंडस्ट्री की बात करें तो लगभग 90% जो भी आपके मशीनरी होती है बेसिकली ओपन सिस्टम पे काम करती है। उसके बाद अगला दोस्तों आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम को हम कंट्रोल मास भी कह सकते हैं और नॉन फ्लो सिस्टम भी कहते हैं। क्लोज का मतलब होता है बंद होना, मतलब इसमें जो मास होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसलिए कंट्रोल मास। और नॉन फ्लो सिस्टम, मास ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो मास का फ्लो नहीं हुआ, तो इसको हम नॉन फ्लो सिस्टम भी कह सकते हैं। तो इसको अगर हम डिफाइन करें आसान शब्दों में तो हम इसको कह सकते हैं कि जैसे आपने मान लिया कि एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है क्लोज टिफ़िन बॉक्स। क्लोज टिफ़िन बॉक्स का मतलब होता है जैसे खाना हमने लंच बॉक्स में आपने पैक कराया, तो उसमें क्या होता है, खाना गर्म होता है तो आप हाथों से छुएंगे तो वो आपको हीट महसूस होगी। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ। जो खाने की हीट है वो मेटल से आपका क्रॉस आउट होके ऊपर वाली लेयर पे आ गया, जिसके कारण आपका टिफ़िन गर्म हो जाता है। एक अच्छा सा एग्जाम्पल हो सकता है पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हमारा जो पिस्टन है, ये देखिए दोस्तों, अगर ये जैसे पिस्टन है और ये जो हमारा सिलेंडर है और ये पिस्टन है, अगर इसमें वॉल्व नहीं लगा होगा तो जो इसके अंदर फ्लूइड होगा, अगर ये चलता भी है आपका ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर, तो बाई चांस ये यहाँ पे है, उसके बाद अगर ये आपका थोड़ा सा और ऊपर आ गया, यहाँ पे आ गया, तो इसमें जो फ्लूइड होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो एनर्जी तो हुई, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रहा होगा तो उसके कारण एनर्जी तो इसमें हुई, बट ये जो फ्लूइड है ये कंप्रेस होकर ऊपर चला गया, मतलब मास का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, हाँ एनर्जी उसमें बढ़ी। तो एक ये भी अच्छा सा एग्जांपल हो सकता है। तो इसी तरह हम डिफाइन करेंगे आपको क्लोज सिस्टम के बारे में। और जो नेक्स्ट आता है वो होता है दोस्तों आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि ना तो मास ट्रांसफ़र हो रहा है और ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। और आइसोलेटेड सिस्टम का एक बेस्ट एग्जांपल बात करें, थर्मोफ्लास्क को हम ले सकते हैं, बट ये बेसिकली आइडियल नहीं होता है। क्यों आइडियल नहीं हो सकता है? क्योंकि हमने थर्मोफ्लास्क में देखा है, जैसे हमने टी या कॉफ़ी थर्मोफ्लास्क के उसमें रख दिया है तो ये 8 या 9 घंटे तो हमारा जो टेम्परेचर होता है टी या कॉफ़ी का वो तो मेंटेन रखता है, बट आप इसको लॉन्ग टर्म पे रख लें 2 दिन 4 दिन 5 दिन में, तो कहीं ना कहीं उसका टेम्परेचर गिरने लगता है। तो आइडियली तो हम इसको नहीं मान सकते हैं, बट ऐसे एग्जाम्पल अगर बात करें तो थर्मोफ्लास्क को ले सकते हैं। आइडियल एग्जाम्पल की दोस्तों बात करें तो ये यूनिवर्स को हम ले सकते हैं। क्यों यूनिवर्स को ले सकते हैं? क्योंकि इस यूनिवर्स से ना तो मास का ट्रांसफ़र कहीं दूसरी जगह हो सकता है और ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र कहीं दूसरी जगह हो सकता है। तो इस यूनिवर्स को तो हम आइडियल मान सकते हैं, बट थर्मोफ्लास्क को नहीं मान सकते हैं। तो दोस्तों एक बार रिकैप फिर से कर ले रहे हैं कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, आपका मास और एनर्जी क्योंकि ओपन है तो दोनों का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसी तरह क्लोज सिस्टम में क्या होता है, आपका क्लोज है मतलब मास तो आपका नहीं आया बट एनर्जी का इसमें ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ना तो मास का ट्रांसफ़र होता है और ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो ये है एक पूरा कॉन्सेप्ट सिस्टम के बारे में। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।